किया, वो आए हमने भगा दिया, वो आए हमने भगा दिया और उसका फायदा लिया। तो एक तो ये प्रोपोगंडा है। दूसरा प्रोपोगंडा है कि मुगल विदेशी आए थे और उन्होंने बहुत सारी चीजें गलत किया, और अंग्रेज विदेशी आए थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें गलत किया। तो ये दो प्रोपोगंडा जो है ये देश में बहुत ज्यादा है। हमारा ये कहना नहीं है कि उन लोगों ने सही किया, हमारा ये कहना नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि आज हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं वो ना अंग्रेजों के द्वारा पैदा की गई है, ना मुगलों के द्वारा पैदा की गई है। हमारा ये कहना है आज हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं वो समस्याएं अंग्रेजों और मुगलों के द्वारा पैदा की गई समस्याएं नहीं। अंग्रेज आए चले गए, मुगल आए तो मर गए खप गए, जो बचे कुचे थे वो पाकिस्तान चले गए। एक और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग देश में बनाई जा रही है या बनाई गई है कि मुगल और मुसलमान एक ही है। ये भी एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग से भी हमको बाहर निकलना पड़ेगा समाज को। हम लोग तो शायद निकले ही हैं जो यहाँ इकट्ठा हैं। तो मुगल अलग है और मुसलमान अलग है। मुगल एक नस्ल थी जो यहाँ आई, राज किया, और जो राज करता है वो बहुत सारे काम करता है। आप उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी ढूंढ सकते हैं, कुछ बुराइयाँ भी ढूंढ सकते हैं, और वो होता ही है। उसी प्रकार से अंग्रेज आए, अंग्रेजों में आप कुछ अच्छाइयाँ भी ढूंढ सकते हैं, कुछ बुराइयाँ भी ढूंढ सकते हैं। तो वो जो अंग्रेजों का मैटर था वो 15 अगस्त 1947 को खत्म हो गया, मुगलों का भी मैटर खत्म हो गया। अब जो भारत में मुसलमान है वो मुगल नहीं है। तो भारत में मुसलमान कौन है? यही के लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। तो इस्लाम को क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि जिसके बारे में चर्चा नहीं होती, जब उसके बारे में चर्चा होगी तब ये समझ में आएगा कि यहाँ के बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को क्यों स्वीकार किया। तो चर्चा क्या है? तो सोनी साहब बता रहे थे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को खबर आई कि ब्राह्मणों का डीएनए यहाँ से नहीं मिलता है। तो क्या ब्राह्मण मुगलों के आने के बाद आए कि अंग्रेजों के आने के बाद आए? अगर ब्राह्मणों का डीएनए यहाँ का नहीं है, यूरेशियन है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में जो रिपोर्ट छपी वो कहती है, तो अंग्रेजों और मुगलों के बाद तो नहीं आए ना। अंग्रेजों और मुगलों के पहले ब्राह्मण आए, और जब अंग्रेजों और मुगलों के पहले ब्राह्मण आए तो इसका मतलब इस देश में आज हम जिन समस्याओं से लड़ रहे हैं, ऊंच नीच की समस्या है, छुआछूत की समस्या है, जातिवाद की समस्या है, मतलब बड़े बड़े लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता आज के दौर में। वो तब का नहीं बता रहे अंग्रेजों मुगलों के पहले का, आज के दौर में नहीं जाने दिया जाता। तो आप कल्पना करो कि उस दौर में क्या हालात रहे। तो जिनको ये कहा गया भैया तुम्हारी परछाई कुएं पर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो कुआं पवित्र हो जाएगा, तो वो बैठ के जाता था, दूर से बैठकर कुआं क्रॉस करता था कि हमारी परछाई कुएं पर नहीं पड़नी चाहिए। जिसको ये कहा गया कि तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं, जिसको कहा गया कि तुमको बोलने का अधिकार नहीं है, जिसको कहा गया कि तुमको लड़ने का अधिकार नहीं है, शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं, भले तुम्हारे ऊपर कितना भी अन्याय अत्याचार हो। तो ये कौन लोग थे? अगर एकलव्य का अंगूठा काटने की कहानी है तो कहानी क्यों लिखी गई? एकलव्य की कौन सी गलती थी? क्यों उसका अंगूठा काट लिया गया? अगर ये बात है तो ये बात क्या अंग्रेजों की वजह से पैदा हुई या मुगलों की वजह से पैदा हुई? तो ये बात ना अंग्रेजों की वजह से पैदा हुई ना मुगलों की वजह से पैदा हुई। मोहन भागवत खुद स्वीकार कर चुके हैं कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई। अच्छा, हमारे यहाँ तो पंडित का पर्यायवाची ब्राह्मण ही होता है, आपके यहाँ पता नहीं क्या होता है। मतलब अगर आप किसी को पंडित कहोगे तो ब्राह्मण को ही पंडित कहने का रिवाज है। ग्रंथ की भाषा में पंडित का मतलब विद्वान होता है, ग्रंथ की भाषा में पंडित का मतलब विद्वान होता है, मगर आम बोलचाल की भाषा में हम लोगों के यहाँ पंडित का मतलब ब्राह्मण होता है। तो भागवत जी ने ये कहा कि ये जो जाति व्यवस्था है ये किसने बनाई? पंडितों ने बनाई। तो सारे देश के ब्राह्मणों ने चढ़ाई कर दिया भागवत जी के ऊपर कि आप हमारे जाति की बदनामी कर रहे हो, आप हमारे नेता हो तो आपका कुछ भी थोड़ी मान लेंगे। तो भागवत जी ने सफाई दिया कि भाई नहीं, हम ब्राह्मण नहीं,
हम तो विद्वान की बात कर रहे थे कि विद्वानों ने जाति व्यवस्था बनाई, पढ़ा होगा आप लोगों ने भी अखबार में, तो सफाई दिया। तो हमारे दिमाग में दूसरा सवाल पैदा हो गया कि अच्छा विद्वानों ने बनाई तो कौन विद्वान रहा होगा। अब ये कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जाए कि किस विद्वान ने जाति व्यवस्था बनाई, वो कौन सी जाति में चला गया बनाने के बाद में, उसने भी तो अपने को कहीं ना कहीं रखा होगा। अब अगर इसको समझना है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो जाति व्यवस्था में लात जूते खा रहा है, जिसको नीचे रखा गया है, इवन चाहे वो राजपूत ही हो और वैश्य ही क्यों ना, वो भी तो नीचे है, उसने तो नहीं बनाया होगा। मतलब हम लोग तो उसके भी नीचे आते हैं उस सिस्टम में, लेकिन जो राजपूत है ब्राह्मण के बाद दूसरा जिसको क्षत्रिय कहा जाता है वो भी नीचे आता है। अगर वो बनाता, कम से कम राजपूत भी बनाता, तो वो क्यों नीचे रखता अपने को, वो अपने को ऊपर नहीं रख लेता। तो हम लोगों ने तो नहीं बनाई, हम लोग तो बहुत नीचे हैं, मगर राजपूत और वैश्यों ने भी ये सिस्टम नहीं बनाया। तो फिर ये सिस्टम किसने बनाया, तो जो सिस्टम का फायदा ले रहा है, जिसको सिस्टम का फायदा हो रहा है, बनाने वाला मूर्ख आदमी तो था नहीं, विद्वान आदमी था। तो विद्वान जो था, तो विद्वान कौन था, जिसने अपने को सबसे ऊपर रखा। विद्वान आदमी अपने को नीचे क्यों रखेगा, तो अपने को ऊपर रखा। तो ब्राह्मण इस व्यवस्था में, जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में ऊपर है। तो इससे ये बात साबित होती है, प्रमाणित होती है कि ये सारा बनाने का काम ब्राह्मणों ने किया। और जब ये सारा बनाने का काम ब्राह्मणों ने किया और इतना बड़े पैमाने पर छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव पैदा करने का काम किया, तो जब सूफी संतों के साथ इस्लाम भारत में आया